बच्चों आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बच्चों सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बच्चों हमने देखा था कि कूलम के नियम में कि जब हमने दो आवेश को आसपास रखा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो रहा था। बच्चों ऐसा क्यों हो रहा था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर बल क्यों लगा रहा था? बच्चों आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक आवेश दूसरे आवेश को कूलम के अकॉर्डिंग इसलिए आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा था क्योंकि हमने एक आवेश को दूसरे आवेश के स्पेस में रखे हुए थे। ठीक है, हमने क्या किया था कि एक आवेश को दूसरे आवेश के स्पेस में उसके फील्ड में रखा था, जिसके कारण कि उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का उस पर फोर्स लग रहा था। बच्चों इसी चीज से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र को, कि विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह फील्ड है जहां पर किसी अन्य चार्ज को यदि हम ले आते हैं तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण या फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल का अनुभव होता है। बच्चों हमने जो यह परिभाषा देखा विद्युत क्षेत्र का, इसमें एक्सप्रेशन नहीं था, इसमें हमें यह नहीं पता लग रहा था किसी आवेश के कारण उससे r दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी। इसलिए इस परिभाषा को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुणात्मक परिभाषा यानी क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं, जिसमें केवल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के गुण के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल विद्युत क्षेत्र ही है। आप इस बात को जान लें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल विद्युत क्षेत्र ही है। बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमें किसी आवेश से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज का पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो चलो देखते हैं बच्चों कि हमने एक आवेश Q लिया, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया और हम उस पॉइंट पर इस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी थी, निकालनी थी, तो हमने उस पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज रख दिया, जिसको हमने Q नॉट नाम दिया है। बच्चों टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो नाम से ये टेस्ट चार्ज परीक्षण। हमने क्या करना है कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की इस बिंदु पर परीक्षा लेनी है कि उसकी वैल्यूज कितनी हो सकती है। परीक्षण आवेश के बारे में एक बात और जान ले बच्चों, जो एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश एक बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, ठीक है, जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि किसी आवेश यानी किसी चार्ज के कारण उससे किसी निश्चित दूरी पर फील्ड की वैल्यूज क्या होगी। परीक्षण आवेश को छोटा क्यों लिया जाता है बच्चों, यह भी सोचने वाली बात है। तो परीक्षण आवेश को हम छोटा इसलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि यदि हम परीक्षण आवेश को छोटा नहीं लेंगे तो इस परीक्षण आवेश का भी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो इसकी विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज को कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है। हमें इस आवेश के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, विद्युत क्षेत्र चाहिए थी, हमने वहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया। तब हम क्या करते हैं, यह चेक करते हैं कि यह आवेश Q इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगा रहा है। तो आपको पता है कि दो आवेशों को अगर हमने r दूरी से सेपरेट कर दिया, पृथक कर दिया, तो दोनों आवेशों पर बल क्या लगता है, kq × Q नॉट बाय r स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, जब हमने यह देख लिया कि यह Q इस Q नॉट पर kq × Q नॉट बाय r स्क्वायर के बराबर बल लगाता है, तब हमें यह चेक करना है कि यदि यह परीक्षण आवेश एकांक वैल्यूज होता, एकांक वैल्यूज करने का मतलब कि इसके यूनिट वैल्यूज के लिए, परीक्षण आवेश के यूनिट वैल्यूज के लिए इसके द्वारा उस पर लगाए गए बल की मान क्या होगी, तो वही हमारा क्या कहला जाता है, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कहलाता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, और एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, Q के कारण r दूरी पर पॉइंट P है, हमने वहां पर परीक्षण आवेश रखा और उस परीक्षण आवेश के प्रति एकांक वैल्यूज पर यह आवेश जितना बल लगाता है वही हमारा क्या कहलाता है, इस आवेश के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कहलाता है। बच्चों हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है तो हमने सबसे पहले इस दोनों के बीच
फोर्स निकाला, बल निकाला, तो Q आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F बराबर K Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और डेफिनेशन जो हमने देखा, डेफिनेशन से हमें पता है कि इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज होगी वह इसके प्रति एकांक यानी यूनिट वैल्यूज के लिए होगी। तो हमने उस फोर्स को उस Q नॉट यानी परीक्षण आवेश से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता लग गया कि इसके प्रति एकांक वैल्यूज के लिए यानी यूनिट वैल्यूज के लिए इस फोर्स की वैल्यूज क्या होगी, E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। जब इधर लिखा तो इसे भी क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, हमने डिवाइड किया और हमारी वैल्यूज आ गई क्यू बटे आर स्क्वायर। और चूंकि हमने यह पॉइंट आवेश के लिए देख रहा था, तो हमने यह भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट आता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, या क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ होता है, और दूर की तरफ किधर, तो वो लाइन जो इस पॉजिटिव चार्ज और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए उसको आपस में जोड़ती हो, उसी रेखा के अनुदिश यानी उसी रेखा के उसी लाइन के डायरेक्शन में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर और निगेटिव चार्ज से हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ होता है बच्चों, और उसी लाइन में जो लाइन इन दोनों यानी आवेश और इस बिंदु को एक दूसरे से जोड़ती हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों कि एसआई यूनिट। हमने इस E को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, हमने E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट इसलिए लिखा क्योंकि इससे हमें इसके एसआई यूनिट के बारे में पता लगता है बच्चों कि एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और आवेश की क्या होती है, कूलम। हम इसको बच्चों न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं। एक इसकी और यूनिट होती है जिसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे पोटेंशियल में, वो होता है वोल्ट पर मीटर। अभी जस्ट मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है इसका वीमा, कि वीमा हम कैसे बता सकते हैं। वीमा हम कैसे बता सकते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है और उसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो हमें पता है न्यूटन की वीमा होती है mlt माइनस 2 और कुल आवेश की वीमा होती है AT। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यूज क्या आई, वीमा क्या आई, mlt पर पावर -3 a पर पावर -1। थैंक यू बच्चों, और आप हमारे वीडियोस अवश्य ही देखें, इसे लाइक डिसलाइक करें, आपको जैसा अच्छा लगे मुझे एडवाइस करें। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।